हाय, आई एम इंस्पायरिंग फैशन डिज़ाइनर। तो आज हम गुम सिलाई वाला फ्लैट कॉलर लगाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इन है। लेकिन मैं इसमें एक नया स्टाइल दे रही हूँ, तो आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले हमने बैक और फ्रंट को एक साथ रख लेना है। तो यहाँ से हमने आधा इंच पर मार्क कर लेना है और फिर इस तरह से इन मार्क को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी बैक और फ्रंट एक साथ रखी हुई है। अब हम फ्रंट नेक पर यहाँ से 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर इस तरह नेक विड्थ और नेक लेंथ के मार्क को ज्वाइन कर लेंगे और फिर इस तरह से हमने गुलाई दे देनी है। और अब यहाँ से भी हल्की सी गुलाई दे देनी है। ये देखिए, अब हम बैक और फ्रंट फैब्रिक को इस तरह से पकड़कर कट कर देना है। इसके बाद हम सिर्फ फ्रंट नेक को ही कटिंग करेंगे। और बैक फैब्रिक को हम निकाल देंगे। गाइस, ये देखिए, अब तक हमने जो भी कटिंग की है उन सभी कटिंग वाले फैब्रिक को संभाल कर रख लेना है। और अब हम यहाँ से भी 12 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ से 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर इन मार्क को ज्वाइन करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग वाले फैब्रिक को वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। अब हम बुकरम के 2 पीस लेंगे, जिसकी चौड़ाई 1 इंच ली है। ये देखिए, ये हमारी कमीज का बॉर्डर है। इस बॉर्डर को हम बुकरम के दोनों पीसेस पर पेस्ट कर लेंगे इस तरह से। गाइस, ये देखिए, हमने ये अब कट पीस ले लेना है और अब हम इस पीस में से 2 इंच फैब्रिक को कट कर लेंगे। गाइस, अब हम बुकरम के पीस लेकर इस फैब्रिक को इस तरह से बुकरम पर रखकर 1/2 इंच के फासले से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। गाइस, अब हम इस पीस को वेस्ट कर देंगे। बुकरम को एक प्लेन फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे और फिर इस तरह से दोनों साइड से बुकरम के साथ साथ फोल्ड कर देंगे। और अब हम एक और प्लेन फैब्रिक लेंगे। ये इस तरह से रखना है और नीचे वाले फैब्रिक को भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। गाइस, अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ से फोल्ड करना है। ये हमने प्रेस इसलिए किया था ताकि हम आसानी से सिलाई लगा लें। और अब हम इजीली दोनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी जो नीचे वाली स्लिट है वो रेडी हो जाएगी। तो गाइस, अब हम कमीज को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर तिरछा मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम इस निशान तक ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड से तिरछा कट कर लिया है। तो गाइस, अब हम पट्टी लेंगे और इसको इस तरह ओपन करके इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हम पट्टी को ओपन करके और फैब्रिक को हल्का से अंदर करके स्टिच लगाते जाएंगे।
अब हम दूसरी पट्टी को भी बिल्कुल ऐसे ही रखकर स्टिच लगा लेंगे। देखिए अब हम कमीज को इस तरह से फोल्ड करके इन एक्स्ट्रा पट्टी को नेक की गोलाई में कट कर लेंगे इस तरह से। तो गाइस अब हम दोनों पट्टी को कमीज की बैक साइड की तरफ कर देंगे इस तरह से। और अब हम स्लिट लेंगे और जिस साइड से फैब्रिक चिपका हुआ है वो वाली साइड हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह से 3.5 इंच के फासले से रखने के बाद हम कॉमन पिन की मदद से स्लिट फिक्स कर लेंगे ताकि इजीली हम स्टिच लगा सकें। तो गाइज ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने इन कट्स को कवर कर लिया है और कोई सलवट नहीं है। और बैक साइड से भी आप स्लिट को देख सकते हैं। और अब हम बैक को इस तरह से शोल्डर पर रखकर स्टिच लगा देंगे। और अब हम बैक फैब्रिक की बैंड बनाने के लिए बुकरम का पीस लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। अब हम इन पीसेस को इस्तेमाल में लाते हुए बैंड बनाएंगे। तो गाइस नेक विड्थ हमने 3 इंच ली थी, तो अब हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो गाइस अब हम इस पीस को बुकरम पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से 3 इंच पर मार्क लगा लेंगे और फिर इन मार्क को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ से 2 सूत पर निशान लगा लेंगे और फिर इस पीस को इस तरह से रखकर फिर से 2 सूत पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और फिर हम अंदर वाली साइड से 0.7 पर मार्क लगा लेंगे इस तरह से। और फिर इन मार्क्स को ज्वाइन कर लेंगे। और फिर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। गाइस ये देखिए ये हमारी बैन बन चुकी है। अब हम एक फैब्रिक लेंगे और फिर बैन को फैब्रिक पर इस तरह से रखकर आयरन से पेस्ट कर लेंगे। और बैक साइड से भी आयरन कर लेंगे। और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और फिर आयरन की मदद से बुकरम के साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और फिर बैक साइड से भी आयरन कर लेंगे। और फिर हम एक और पीस लेकर बैंड को इस तरह से रखकर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हम बैंड का सेंटर लेंगे इस तरह से, पॉइंट्स को मिला लेंगे, यहाँ पर स्मॉल कट लगा लेंगे इस तरह से। तो गाइस अब हम बैंड को सीधा करेंगे और एक नीडल की मदद से कपड़े को अंदर कर लेंगे इस तरह से। अब हम बैंड को इस तरह से रखकर आयरन कर लेंगे और बैंड लगा लेंगे। गाइस हमने बैंड का सेंटर ले लिया था, अब हम कमीज का सेंटर लेंगे। दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए सेंटर पर स्मॉल कट लगा लेंगे इस तरह से।
अब हम बैक साइड पर बैंड को सेंटर में इस तरह से रखकर स्टिच लगा लेंगे और फिर जो हमारी पैन है वो बनकर रेडी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने अजीज़ दोस्तों और अपनी फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। गाइस, अगर आप गर्मियों के लिहाज से बच्चियों के ड्रेस आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूँगी, तब के लिए बाय।